हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो, लाइफ में एक चीज़ है, जितना भी पैसा कमा लो बट उसको अच्छे से संभाल नहीं सकते ना, तो पैसा कभी हाथ में नहीं रहता। देखो, हम अगर जॉब करते हैं, हम अगर बिजनेस करते हैं, सबको पता होगा कि अगर पैसे की सही मैनेजमेंट नहीं रहती है, तो मंथ के एंड तक हमें कुछ भी पैसा हमारे हाथ में सेव नहीं रहता। हम देखते हैं कि अगर 15-16 दिन चला गया, उसके बाद हमारे हाथ में पैसा नहीं रहता। हमें दूसरों से माँग के लेना पड़ता है या बहुत सारे इश्यू रहता है। बट मंथ के पहले-पहले हमारे हाथ में बहुत पैसा रहता है, क्योंकि हमारे उस टाइम पैसा आता है। अगर आप सैलरीड पर्सन हो, तो आपको मंथ में एक ही बार आपको पैसा मिलता है और उसी पैसे से आपको 1 मंथ आपका सर्वाइवल करना पड़ता है। बट उसी टाइम बहुत सारे लोग सर्वाइवल नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी मुश्किल होता है। तो आज उसी मुश्किल को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, कुछ ऐसे मेथड के ऊपर बात करेंगे, जिनको अगर आप आज़मा लो, तो कहीं न कहीं बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो शुरू करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं। फर्स्ट थिंग, वी नीड अ बजट। देखो, आज अगर आप इंडिया की बात करो, इंडिया के अंदर एक बजट रहता है, हर एक स्टेट के एक बजट होता है, हर एक राज्य के एक बजट होता है, हर जगह के एक बजट होता है। अगर हमें आज पैसा सेव करना है, अगर हमें आज फ्यूचर के लिए सोचना है, तो हमें आज क्या करना होगा, एक बजट बनानी पड़ेगी। बजट क्या है कि हमारी मंथ में कितना हमारी जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है, और भी क्या-क्या एक्सपेंसेस हो सकता है, वो सारी चीज़ें हमें बजट बनानी पड़ेगी। इतने में हमें करनी पड़ेगी। अगर हमारी जैसे सैलरी है 30,000, हमें बजट बनानी पड़ेगी। कहाँ हम 20,000 में अपने सारे एक्सपेंसेस हमारे सभी हम कवर कर सकते हैं कि नहीं? बजट बनानी पड़ेगी। अदरवाइज़ आप कहीं कुछ नहीं कर पाओगे। अगर ब बजट नहीं बनाओगे, तो देखोगे यहाँ से पैसा दे रहे हो, इसको दे रहे हो, उसको दे रहे हो, और आपके अकाउंट से सिर्फ़ पैसा जाते रहेगा, ठीक है? और बाद में देखोगे, जो इम्पोर्टेंस जहाँ पे भी देना आपका रहता है, इम्पोर्टेंस है, वहाँ पे आप दे नहीं सकते। तो वहाँ पे आपको क्राइसिस फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए आप क्या करो, अगर फ्यूचर बेटर बनाना है, तो आज से बजट करना स्टार्ट करो कि मंथ में कितना क्या-क्या एक्सपेंसेस हो सकता है, उसका एक बजट बनाओ। वो आपके सैलरी के अंदर कितना आप सेव कर सकते हो, वो आप देखो। उसको आप कैसे कर सकते हो, देखो, आप आपका इनकम लिखो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इनकम पता होना चाहिए कि आपका इनकम कितना है, ठीक है? इनकम जितना होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, बजट फिक्स कर सकते हो। जैसे आपका रेंट हो सकता है, अगर रूम रेंट है, ग्रोसरी पे है, बिल पे ऊपर हो सकता है, इवन स्मॉल थिंग्स लाइक कॉफ़ी। क्योंकि एक कॉफ़ी हम नोट डाउन नहीं करते कि एक कॉफ़ी के ऊपर भी हम मंथ बहुत पैसा वेस्ट करते हैं हम। ठीक है, सपोज़ अगर आप डेली चाय पीते हो, ₹10 का चाय पीते हो, तो मंथली आप ₹300 का चाय पी रहे हो, वहाँ पे ₹300 तो लॉस हो रहा है ना। तो ये जो छोटी-छोटी बजट है ना, उसको भी नोट डाउन करनी पड़ेगी, बजट करनी पड़ेगी। छोटी-छोटी चीज़ कहीं न कहीं बहुत बड़ी हो जाती है, पता नहीं चलता, बहुत बड़ी हो जाती है। इसलिए आज क्या करो, आप छोटी-छोटी चीज़ों की भी बजट बनाओ, हमें क्या करना है, डेली शेड्यूल क्या रहता है, तभी कहीं न कहीं आप कुछ कर पाओगे। और उसके ऊपर आप क्या, एक लिमिट लगा दो, क्योंकि जहाँ ज़्यादा वेस्ट हो रहा है आपका पैसा, वहाँ पे आप लिमिट लगाओ कि इतना मैं वेस्ट करूँगा, इतने में ही मुझे चलाना है। ठीक है? तभी कुछ बेहतर कर पाओगे। हम पैसे इनकम करते हैं, फैमिली को अच्छी लाइफ़ देने के लिए कहीं न कहीं हम पैसा इनकम करते हैं। बट हर पैसा इनकम करने के पीछे कहीं न कहीं हमारी भी एक इंडिविजुअल कुछ रहता है। हमारी भी ख्वाहिश रहता है कि हम मुझे ये चाहिए, वो रहता है। आज मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा था, उसके अंदर एक मैंने एक लाइन देखा, पे योरसेल्फ फर्स्ट। हमेशा आप जो कुछ कर रहे हो, उसमें आपको कुछ मिलना चाहिए। ऐसा देखो, सपोज़ आप अब अगर इनकम कर रहे हो, मंथली कुछ इनकम कर रहे हो, उसमें से आप अपने लिए खुद की, होता है ना, लाइफ में कभी-कभार कंजूसी भी करनी चाहिए। लाइफ में खुद के लाइफ के लिए थोड़ा पैसा बचा के रखो एक्स्ट्रा, जिससे आपको पता चलेगा, आपको मोटिवेशन आएगा कि नहीं, मैं जो इनकम कर रहा हूँ वो मैं अपने लिए भी कुछ कर रहा हूँ। एक चीज़ ज़्यादा क्या होता है कि मैंने मनी टेस्ट के अंदर देखा है, एक इंसान वो जब पढ़ाई खत्म हो जाती है, पढ़ाई खत्म होने के बाद वो अपनी फैमिली के ड्रीम्स पूरा करने में लग जाता है और उसमें ही पूरा ज़िंदगी खत्म कर देता है। और एंड में उसके लाइफ में कुछ नहीं रहता, ना पैसा रहता है, ना अच्छी फैमिली रहती है, क्योंकि आज जो जनरेशन आप जानते हो कि एक पिता अपने बच्चों की ड्रीम्स फुलफिल करने लगता है, बट एंड में वो बच्चा ही उस पिता को वैल्यू नहीं देता है, ऐसा जनरेशन है। ठीक है, इसलिए अगर आप अभी इनकम कर रहे हो, तो खुद को कुछ देना चाहिए। इसलिए आप अभी इनकम कर रहे हो, तो उस कुछ एक परसेंट आपके लिए सेव करके रखो, एक्स्ट्रा सेव करके रखो, जो सिर्फ़ आपको मिले।
तभी कहीं न कहीं लाइफ में मोटिवेशन रहेगा कि हाँ, मुझे करना है। क्योंकि जब आप अपने आप को कुछ प्रोवाइड करोगे, सपोज़ आपको अभी सैलरी मिला, सैलरी मिलने के बाद आपको पसंद है कुछ ऐसी चीज़, वो आप कर रहे हो, तो वो अच्छा रहेगा। वो उससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन आएगा कि हाँ, मुझे इनकम करना है। खुद के लिए नहीं कर रहा हो और ऑब्वियसली साथ में अपनी फैमिली के 10% रखो आपके लिए, और बाकी 90% आपकी फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, उनको प्रोवाइड करो, उनकी जो भी चीज़ें हैं वो फुलफ़िल करो। बट 10% खुद के लिए थोड़ा सोचो। अगर खुद के लिए नहीं सोचोगे ना, तो दुनिया वाले आपको लात मार के कहाँ चले जाएँगे पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए खुद से प्यार करो, खुद के लिए सोचो। देखो, जब भी हम पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, तो उसमें एक गुरु मंत्र बहुत मैटर करता है। क्या है वो? एलिमिनेट योर अननेसेसरी एक्सपेंसेस। देखो हम देखो इंसान है, तो हमारी अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें रहता है। जैसे सपोज़ आप यंग जनरेशन के हो, तो आपकी अभी शादी वगैरह नहीं हुई होगी, तो आपके गर्लफ्रेंड होंगे या बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, तो उनके साथ आप क्या करते हो, बहुत सारे अननेसेसरी एक्सपेंसेस करते हो। ठीक है, आज गर्लफ्रेंड को चलो घुमाने ले चले। फ्रेंड्स होते हैं ना हमारे, जैसे फ्रेंड्स होते हैं, तो अगर किसी का सैलरी मिलता है, तो मतलब हम घूमने चले जाते हैं, पार्टी करने लगे, अनएक्सपेक्टेड हमारी जो भी मतलब खर्चे हो जाते हैं, जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, हमारे बजट में नहीं रहता, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, अपने खर्चे कर देते हैं अपनी सैलरी से। तो वो उसके ऊपर हमें क्या करना है, जितना हो सके अपनी पकड़ लेना है। क्योंकि आज देखो, आज अगर आप छोटा-छोटा सेव करोगे, छोटी-छोटी चीज़ों के अंदर सेव करोगे, तो कहीं न कहीं फ्यूचर आपका बहुत ही बढ़िया हो सकता है। किस तरह से? देखो, आज अगर आप 10 रुपए करके सेव करोगे, कब वो 10 रुपए 1000 बन जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है? इसीलिए आज से छोटा-छोटा, आज की छोटी-छोटी बचत फ्यूचर की कमाई है। मैंने ये लाइन कहीं एक पढ़ा था। इसलिए आज जो भी आपकी अननेसेसरी जो भी एक्सपेंसेस हैं, उसको कहीं न कहीं दूर कीजिए। क्योंकि वही कहीं न कहीं हमारी सैलरी के मोस्ट ऑफ एक्सपेंसेस कर देती है। तो इसलिए अननेसेसरी एक्सपेंस जो आप करते हो, उससे कहीं न कहीं दूर रहो, तभी आप सैलरी से बहुत सारे पैसा सेव कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर हम पैसे के बारे में बात करते हैं, तो एक चीज़ सबके अंदर वो ख़्याल आता है कि इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर। हमें अपने फ्यूचर के ऊपर इन्वेस्ट करनी चाहिए कि फ्यूचर में हम जो भी हमारी चीज़ें रहेगा, उसके ऊपर हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। देखो, आज जितने भी आप बिलियनियर, मिलियनियर्स लोग देखोगे, वो कहीं न कहीं ऐसे चीज़ों के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ से उनको ग्रोथ मिलता है। देखो, एक चीज़ है, अगर पैसे को सेव कर रहे हो, ये अच्छी बात है। अगर पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, तो और भी बहुत बड़ी अच्छी बात है। ये एक चीज़ मैंने लाइन कहीं पढ़ी है, सेव इज़ ग्रेट बट इन्वेस्ट इज़ इवन बेटर। एक लाइन मैंने सुना था कहीं। क्योंकि आज देखो, आप कहीं न कहीं पैसा सिर्फ़ सेव कर रहे हो। सेव कर रहे हो, अगर आप सेविंग अकाउंट पे डाल रहे हो, तो उसमें आपको 2-3% रिटर्न ही मिलेगा। उसको अब अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हो, ठीक है? तो उसमें आपको 15-16% इंटरेस्ट मिल सकता है। तो वो आपकी मतलब अपना अगर नॉलेज है, शेयर मार्केट की नॉलेज है, तो आपकी स्टॉक में लगा सकते हो या बॉन्ड में लगा सकते हो, या अगर आप उसमें नहीं लगाना चाहते हो, आप रियल एस्टेट में लगाना चाहते हो, तो रियल एस्टेट में लगा सकते हो। वो सारी चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि आज देखो, आपकी फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। वो एक चीज़ है, हमारा एक बहुत पुराना रूल है ना, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना। रियल एस्टेट के अंदर बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करके बहुत पैसा छाप रहे हैं। अगर आपका भी मन हो मतलब इन्वेस्ट करना रियल एस्टेट के अंदर, वो कर सकते हो। ट्रेडिंग्स ऐप हैं जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्टॉक खरीद के रख सकते हो। तो वहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने फ्यूचर के लिए स्टॉक खरीद के रखो, और कुछ-कुछ दिन में 5-10 मिनट स्टॉक मार्केट के नॉलेज के ऊपर भी आप रिसर्च करो, क्योंकि कहीं न कहीं आपका पैसा है ना, आपको ही सँभालना पड़ेगा, इसके लिए और कोई नहीं आएगा। तो इसीलिए कुछ-कुछ उसके ऊपर भी नॉलेज रखो, और शेयर मार्केट के ऊपर भी आप रख सकते हो। अगर शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है, तो म्यूचुअल फंड के ऊपर रख सकते हो। म्यूचुअल फंड, उसके बाद और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड के लिए बहुत सारे ऐप्स हैं। उसके बाद आप कहीं न कहीं म्यूचुअल फंड के कोई एजेंट के साथ आप बात कर सकते हो, या मुझसे भी बात कर सकते हो। ठीक है? अगर इन्वेस्ट करना है रियल एस्टेट, अगर आपको इन्वेस्ट करना है रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इंश्योरेंस, एलआईसी, कोई भी चीज़ों के अंदर आप अगर इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्ट करना, तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट करो। उसको पूरा गाइड करेंगे कैसे-कैसे करना है सारी चीज़ें। इसलिए अगर फ्यूचर अभी तक इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो फ्यूचर के लिए, तो अभी इन्वेस्ट करो फ्यूचर के लिए। मिडिल क्लास फैमिली के अंदर एक चीज़ बहुत गलत होता है, मे बी सबको पता नहीं होगा, कि मिडिल क्लास फैमिली के अंदर इमरजेंसी फंड नहीं होता है। इमरजेंसी फंड क्या है? इमरजेंसी के अंदर पैसा होना।
आज देखो मिडिल क्लास फैमिली के अंदर अचानक अगर किसी भी घर वालों को कभी भी कुछ हो जाता है, तो ज़्यादातर घर के अंदर पैसा नहीं होता है उनकी ट्रीटमेंट के लिए, इमरजेंसी फंड नहीं होता है। अगर सपोज़ कि ही 1 मंथ आपका जॉब चला जाए, तो उस महीने या नेक्स्ट महीने सर्वाइव करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता है। मिडिल क्लास फैमिली के अंदर ज़्यादातर होता है कि 1-2 महीने सर्वाइव करने के लिए पैसा नहीं होता है, इमरजेंसी फंड नहीं होता है। देखो आज लाइफ़ तो अनसर्टेन है ना, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अगर आप स्टेबल होना चाहते हो, लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, तो इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड क्या है? मैं आपको समझा देता हूँ। इमरजेंसी फंड आप बोल सकते हो कि ऐसे कुछ पैसा हम सेव कर रहे हैं, जो हमें 5-6 महीने आराम से चल सकते हैं। बहुत देखो कि अभी जॉब है, अचानक चली जाती है। अगर सपोज़ घर में कुछ हो जाता है, मेडिकल जाना पड़ रहा है, तो उस टाइम हमारे पास पैसा नहीं होता है। तो उस टाइम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी एफडी, अपनी जो भी इन्वेस्ट करते हैं, वो तोड़ के लाते हैं। तो उसमें भी लॉस होता है, इसमें भी लॉस होता है। तो इसीलिए एक चीज़ करो, इमरजेंसी फंड 5-6 महीने के लिए आप जमा करके रखो। 5-6 महीने का इमरजेंसी फंड क्या होगा, आपका 5-6 महीने का सपोज़ सैलरी, वो आप एक जगह पे सेव करके रखो। जिससे क्या कर सकते हो, तुरंत निकाल सकते हो। वो आप सेविंग अकाउंट पे रख सकते हो। ठीक है? जो इमरजेंसी फंड। तो वो आप सेविंग अकाउंट पे रखो और ये रखो, वरना आपका को कभी भी सेविंग नहीं होगा। आपका सेविंग सपोज़ आप करने जाओ, तो वहाँ से भी तोड़ के लाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होता। जो भी रिच इंसान है ना, वो ये पता है कि आज अगर मेरा कुछ हो जाता है, मेरे बिज़नेस में कुछ हो जाता है, तो मुझे 1 साल या 2 साल, 3 साल सर्वाइव करना पड़ेगा। तो वो पैसा मेरे पास होना चाहिए। तो वो पैसा उनके पास रहता है, तो वो क्या करते हैं, लंबे समय तक उनके बिज़नेस पे टिके रहते हैं। अदरवाइज़ हमने भी बहुत सारे ऐसे बिज़नेस देखे होंगे कि आते हैं 2-3 दिनों के अंदर चले जाते हैं ना, क्योंकि उनके पास इमरजेंसी फंड नहीं रहता है ना, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते, चले जाते हैं। इसी तरह आप भी लाइफ़ में सर्वाइव करना चाहते हो अच्छे से, तो इमरजेंसी फंड आज से अगर नहीं किया है, कोई इश्यू नहीं है भाई, आज से करना स्टार्ट करो। आज से थोड़ा पैसा आपकी इमरजेंसी फंड, सेविंग, इन्वेस्टमेंट के नाम पे थोड़ा रखना स्टार्ट करो, तभी कहीं न कहीं फ्यूचर बेटर हो सकता है। आता है कि स्मार्ट गोल सेटिंग, देखो लाइफ में सबको पैसा कमाना है, सबकी ख्वाहिशें रहता है। देखो कोई भी इंसान ना अपनी ख्वाहिशों को कुचलते हुए नहीं देख सकता। सपोज़ मुझे मोबाइल लेना है, मैं इनकम करता हूँ बट मोबाइल नहीं ले पा रहा हूँ, तो दिक्कत है ना। तो इसीलिए सबका ख्वाहिशें रहता है, सबकी ख्वाहिशें रहता है, ये लेना है, वो लेना है, तो ऑब्वियसली अच्छा है, सबको चाहिए। बट उसके लिए हमें सही गोल बनानी पड़ेगी। गोल बहुत तरीके से होता है, एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, एक मिड टर्म गोल रहता है। शॉर्ट टर्म गोल में हमारा 1 महीने, 2 महीने के अंदर हमें क्या चाहिए, वो हो सकता है। मिड टर्म गोल के अंदर हमें 6 महीने, 7 महीने के अंदर क्या चाहिए, और लॉन्ग टर्म गोल के अंदर हमें 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर क्या चाहिए, वो हो सकता है। और गोल को हम कैसे डिफाइन करें, कैसे रखें, गोल किस तरह से हम बनाएँ, उसके लिए एक स्मार्ट गोल सेटिंग टेक्निक है, वो हम आज़मा सकते हैं। ये जो गोल सेटिंग है, वो एक्चुअली स्मार्ट ही है, ठीक है? उसके शॉर्ट फॉर्म, मतलब उसका जो फॉर्म है, वो आपको बताता हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये जो स्मार्ट गोल सेटिंग, वो क्या है? स्मार्ट, ऐसे स्पेसिफिक, देखो आज गोल हम बोलते हैं तो उसका स्पेसिफिक होना चाहिए। आज देखो मेरे दोस्त ने ये ले लिया, आईफ़ोन ले लिया, तो ये नहीं है कि मुझे ही लेना है आईफ़ोन। उसको देखा कि उसको उसने लिया तो मुझे भी चाहिए, ये नहीं है। मुझे क्या चाहिए? मेरे लिए स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसे गोल दूसरों को देख-देख के नहीं चाहिए, अपना गोल चाहिए। ऐसे स्पेसिफिक, उसके बाद मेज़रेबल, कि आपने ऐसा गोल बना लिया जिसको आप मेज़र ही नहीं कर पा रहे हैं। सपोज़ आपने ऐसा गोल बना लिया, आसमान में उड़ना है, बिना ऐसे हाथ के बल उड़ना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे गोल नहीं है जो मेज़रेबल है, लोगों ने अचीव किया है, वो गोल। अभी आप बोलोगे कि मैं नींद में मतलब सो रहा था और आसमान में घूम के आ गया, ऐसा नहीं है, ऐसा गोल नहीं है भाई। जो मेज़रेबल लोग कर रहे हैं, स्पेसिफिक जो गोल आपका होना चाहिए, मेज़रेबल, जो आप या आपके नज़र में बहुत सारे लोग अचीव कर सकते हैं ऐसे ही। उसके बाद अचीवेबल, ठीक है, मेज़रेबल, जो मेज़र किया जा सकता है। अचीवेबल, कि लोग अचीव कर रहे हैं वो गोल, या लोग अचीव करने के पास में ही है वो गोल। तो वो क्या है, अचीवेबल है गोल। उसके बाद रिलेवेंट, देखो आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने गोल्स को रिलेवेंट नहीं रखते हैं। जैसे मुझे स्विमिंग इतना अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं स्विमिंग के अंदर गोल बना लूँ कि ओलंपिक करना है, तो नहीं हो सकता। कि आपके निश के ऊपर, जो आपको चाहिए उसके ऊपर आपको रिलेवेंट होना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हो, गोल के ऊपर काम कर सकते हैं। उसका टाइम बाउंड, अगर कोई भी आप ड्रीम बना रहे हो, कोई भी गोल बना रहे हो, वो अगर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं दे रहे हो,
तो वो कभी भी आप कर नहीं पाओगे। जैसे हम देखो एग्ज़ाम भी क्या होता है कि टाइम होता है, इस टाइम के अंदर देनी पड़ती है। तब कहीं न कहीं हम पूरी साल अगर पढ़ाई ना करें, तो 1 दिन पहले हम पढ़ाई करते हैं, क्योंकि टाइम बाउंडेशन है ना, वो टाइम खत्म हो जाएगा तो वो नहीं कर पाऊँगा। इसलिए लाइफ़ में अगर बहुत कुछ करना है, बहुत सक्सेसफुल होना है, तो टाइम बाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो कहीं न कहीं आपकी तरह हैं, आपकी तरह वो उस लाइफ़ में कुछ करना चाहते हैं और आप उनकी मदद कर रहे हो। क्योंकि एक चीज़ देखो, जो रिच बनना चाहता है, वो दूसरे लोगों को हेल्प करता है। अगर आप भी रिच बनना चाहते हो तो आप भी आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव को मदद कीजिए कुछ लाइफ़ में सीखने के लिए, तभी ना कहीं आप भी ग्रो कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे।